जान पे खतरा। तो डॉक्टर साहब ये तो चोट लगने की वजह से होगा ना? नहीं, चोट लगने की वजह से नहीं। इनकी तबीयत ऐसा लग रहा है कि काफी दिनों से खराब है। एक बात बताइए, क्या आपको लगा कि पिछले कुछ दिनों से इनकी तबीयत खराब है या इनको कोई परेशानी है किसी वजह से? हाँ डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से थकान तो महसूस कर रहा था अनिरुद्ध। उसने हमें कहा कि उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तनाव में भी था अनिरुद्ध डॉक्टर साहब। दरअसल पिछले 1 महीने से एक के बाद एक उसके ऊपर विपदाएं आ रही थी। ये है भी बहुत जिद्दी अनिरुद्ध। किसी भी परेशानी का हल खोजने के पीछे लग जाता है ना, तो दिन रात भूख के प्यास से उस परेशानी के पीछे ही पड़ा रहता है डॉक्टर साहब। तो इसकी वजह से इसके रोज के जीवन में कुछ बदलाव आया, कुछ खाने पीने में या कुछ और? नहीं, कुछ सब कुछ पहले जैसा ही था डॉक्टर साहब। खाना बनाने वाले भी वही हैं, कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं है दा? ये बदलाव नहीं है तो क्या है दा? ये वही लड़की है ना जिसने अनिरुद्ध को खीर खिलाई थी? खा लो। न जाने उस खीर में क्या कुछ मिलाया हो। तुम्हें रोज एक पुड़िया पानी पीसकर अनिरुद्ध के खाने में मिलाना है। जैसे ही अनिरुद्ध तीसरी दिन तीसरी पुड़िया खाएगा ना, पहुंच जाएगा अपने भगवान के पास। आप मुझ पर ही संदेह कर रहे हो गोपाल के बाबा। कल तो खीर मैंने दी भी नहीं थी, गिर गई थी। जानू ना। हाँ बिनोय, अरे तुम शुभ्रा बहन पे बेवजह संदेह कर रहे हो। और खीर की दूसरी कटोरी तो बोलती ही नहीं थी अपनी संपूर्णा दीदी से। ये लीजिए पति बाबू। संपूर्णा? बहुत विनाश कर लिया तूने इस घर का। चल निकल, निकल यहाँ से बाहर। क्यों? क्यों? अरे क्योंकि विधवा है तू। अशुभ है हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए। बस अब हम और अनिष्ट नहीं होने देंगे अपने बच्चों का। चल निकल यहाँ से। अपने मनहूस कदम लेके निकल यहाँ से। चल जा, जा, निकल। और सुन, दोबारा कभी नहीं आना इस हवेली में। निकल जाओ। क्या कर रहे हैं आप? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था हमें बिनोय। इस पूरे साय को हवेली से दूर निकाल रहे हैं। निकाल। खुदा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हो रहा है? खुदा जरा सोचिए, अनिरुद्ध ने जिम्मेदारी ली है इस लड़की की। जब तक वो होश में नहीं आ जाता है तब तक तो रहने दीजिए इसे यहाँ। कहाँ जाएगी ये बेचारी? मेरी संपूर्णा दीदी को इस हवेली से बाहर मत भेजिए। काका ससुर जी, मैंने और पति बाबू ने वादा किया था संपूर्णा दीदी से कि उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे हम। अरे बहू, इसमें तुम्हारी और अनिरुद्ध की ही भलाई है, समझो इस बात को। अरे ये विधवा अपना घर तो पहले ही मिटा चुकी और अब तुम्हारी कुशल गृहस्थी पर अपना काला साया डाल रही है। ओए, हमने खुद देखा है हमारी बहू और हमारे बेटे को हंसते खेलते देखकर इस विधवा को उड़ते हुए। मेरे बेटे के लिए सती नहीं हुई ना, अब देख तेरा क्या हाल होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। संपूर्णा दीदी मेरी खुशियों से कैसे चल सकती है? बहुत अच्छी है मेरी दीदी, बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं जानती हूँ हमेशा भला ही चाहती है मेरा और पति बाबू का भी।
कुछ नहीं समझती तुम बहू, कुछ नहीं। बहुत छोटी हो तुम अभी कुछ समझने के लिए। हम तो कहते हैं इसकी छाया से भी दूर रहो। अरे भगवान ने खुद विधवा बना दिया इसे, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? निकल जाओ। ऐसा मत कहिए काका ससुर जी। भगवान ने उसे विधवा बनाया और अशुभ बुरा साया और अमंगली ये सब तो हम बना रहे संपूर्णा दीदी को। आपको सफेद साड़ी में सामने विधवा दिखती है काका ससुर जी, पर मुझे तो मेरी प्यार करने वाली दीदी दिखती है ना। गाँव में अपने कपड़े, खिलौने, गहने सब दे देती थी मुझे। और अब देखिए मुझे और पति बाबू को बचाने के लिए अपने पति बाबू को दे दिया उन्होंने। अरे बस करो बहू, अपनी बहन का साथ देना। देखो जरा अनिरुद्ध को, क्या हालत हो गई है उसकी। अरे डॉक्टर साहब तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि उसकी बीमारी क्या है। जब तक बीमारी नहीं पता चलेगी तब तक इलाज कैसे होगा? कैसे होगा इलाज? और डॉक्टर को भी कैसे समझ में आएगा जब ये कोई बीमारी है ही नहीं, बल्कि ये काला जादू है जो इसने किया है। इसकी काली नजर लगी है हमारे अनिरुद्ध को। ये समझ लो, अनिरुद्ध तभी ठीक होगा जब ये लड़की जाएगी यहां से बाहर। आप चिंता मत कीजिए लोचंदा, महापूजा से भी बड़ी पूजा करूंगी मैं। कठिन से कठिन तब करूंगी मैं। मेरे गोपाल के प्राण बचाने के लिए मना कर ही रहूंगी मैं भगवान को। सही कहा शुभ्रा बहन, अब एक माँ ही ला सकती है अपने बेटे का जीवन वापस। गोपाल के लिए चाहे उसका मुझे भाग्य भी बदलना पड़े, बदल दूंगी मैं। ठीक करना पड़ेगा मेरे गोपाल को, चाहे उसके लिए मुझे अपना जीवन क्यों न त्यागना पड़े। मेरी अशुभ छाया तेरे हंसते खेलते परिवार को दुख के सागर में न डुबो दे। मैं जीना नहीं चाहती मामलिका, नहीं चाहती मैं जीना। कल मैं कैसे मिलाऊंगी जहर, क्योंकि आज तो मैंने तीसरी पुड़िया में से जहर मिला दी खीर में। बहुत मुश्किल से भाग भाग के ये जंगली जहरीली कुकुर मुद्दे के पौधे से बना जहर लेके आया। अब बस कैसे भी करके जहर की तीसरी पुड़िया देनी है मुझे अनिरुद्ध बाबू को, चाहे उसके लिए मुझे तब और त्याग का नाटक क्यों न करना पड़े। मेरे पेट को ठीक करना ही होगा तुझे माँ, और जब तक मेरा गोपाल ठीक नहीं हो जाता मैं अन्न और जल का त्याग करती हूँ। इस बार ये लड़ाई एक भक्त और भगवान में नहीं, एक माँ की है, दूसरी माँ से। कब तक तेरा दिल नहीं पसीजता है? इस बार तेरे लिखे भाग्य को माँ की ममता के आगे हारना ही होगा। इस माँ को उसकी संतान लौटानी होगी तुझे, सुननी होगी तुझे मेरी पुकार। शुक्र है तू का माँ का, अनिरुद्ध की माँ को
उसकी ढाल बना के भेज दिया। हमें विश्वास है जब तक अनिरुद्ध की मां का साया उस पर रहेगा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक तीर से दो निशान। उस संपूर्णा के सती होने का बदला भी आज पूरा हो जाएगा और जहर की तीसरी पुड़िया से इस रॉय चौधरी खानदान का चिराग भी हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। बड़े मालिक। हाँ जी बोलो। माफ कीजिएगा बड़े मालिक, लेकिन इस संपूर्णा नाम के क्लेश को हमेशा हमेशा के लिए हवेली से दूर करने का एक उपाय है मेरे पास। अरे तो जल्दी बताओ मुंशी, जल्दी बताओ। अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं क्या सोच रहा था मालिक कि जब इस विधवा संपूर्णा नाम के पूरे साये को हमेशा के लिए दूर भगाना ही है तो क्यों न उसका पुनर्विवाह कर दिया जाए और कहीं दूर भेज दिया जाए। शुभ नहीं है, शुभ है मेरे लिए दीदी। दोबारा कभी मत कहना अपनी बहन से मेरे लिए और पति बाबू के लिए तो भगवान का रूप थे सौरभ जमाई बाबू। वो ना होते तो मैं और पति बाबू आज होते क्या? कितना कुछ किया तूने और सौरभ जमाई बाबू ने। दुख तो आपको मिला हमारे कारण, याद है? कहा था पति बाबू ने तू खुश रहेगी, मतलब सौरभ जमाई बाबू भी खुश रहेंगे भगवान जी के पास। तो तू क्यों ऐसा करके दुखी करना चाहती है सौरभ जमाई बाबू को? और तू रोएगी तो मुझे रोना नहीं आएगा क्या? बोलो। क्या करूं मैं मोहिता, कहाँ जाऊंगी मैं? दुर्गा माँ मुझे शक्ति देना कि मैं संपूर्णा दीदी और पति बाबू दोनों के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती।